ख्वाजा 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 तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा। हेलो हेलो हेलो, हाँ, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, बोलो भाई। हेलो, हाँ, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। बेटा बोलो। मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है, मैं उनके घर का गुलाम हूँ अल्लाह। अच्छा, गुलाम हो, नौकर हो तुम? नौकर लोग का फोन करने लगे मालिक के पास यार। अरे ड्रामा कहीं फोन किया था। ब्राह्मण भी हो तुम उनके दर के? वो तो पता था, तुम्हारी बात करने के अंदाज से पता चल मसला गया। क्या है ये बताओ जो तुमने मुझे फोन किया है। मसला, अबे फोन तुमने किया था, मैंने तो मेरे भाई कॉल बैक की है ना। अजीब पागल आदमी। कॉल बैक नहीं कि रात से मेरे पास आप फोन कर रहे हैं, आपके चेले चापड़ आपके फोन कर रहे हैं। मेरे चेले चापर तुम्हारे पास फोन कर रहे हैं? उनके इतने मेरे भाई बुरे दिन आ गए। हर कोई लेवल का आदमी हो उसके पास फोन करे, या हटाए झटाए लोगों को फोन करने लगे हैं वो लोग। बड़बड़ाने लगे, तुम्हारी आदत यही है बड़बड़ाने के लिए। नहीं, बकबक तो आप लोग करते हैं ना, बिदती तो बरेली क्या तुम्हारे क्या कभी कभी मदरसे देखा है, गली देखी मदरसे? नहीं, मदरसा अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं गए, वरना तुम्हारी तरह जाहिल होते, मुकल्लिद होते। अपने शेखों को देखा है तुमने? नहीं, शेख वेख को देखते नहीं है ना हम लोग, अल्लाह और अल्लाह के नबी का फरमान देखते हैं। बकवास क्यों करते हो? इंसान लोग जो होते हैं ना, ये इंसानों की जो इबादत है, परिस्थिति है, वो तो तुम्हारे से बरेलवी लोग करते हैं। हालात को देखा नहीं तब भी मेरे भाई उनके पीछे लट्टू की तरह पड़े रहते हैं। तो हम लोग किसी इंसान के पीछे नहीं चलते हैं, हम लोग आसमानी दीन के पीछे चलते हैं। बोल लिया? अभी कहाँ, अभी तो शुरू किया है। हाँ तो वक्त वक्त से बोलो ना, इतना बगबगाओ ना, कुत्ते तरह भोंको मत। ईद मिलादुन नबी की एक सही हदीस पेश करो। ईद मिलादुन नबी की तुमने मुझे फोन किया कि नहीं किया ये बता पहले। अरे हाँ, मैंने तो फोन किया अभी। जब तुम मेरे भाई कॉल करोगे तो कॉल बैक करूंगा ना। कॉल बैक किया, पहले तो तूने फोन किया ना, घावड़ कहीं के। बेटा स्क्रीनशॉट तेरे को भेज दूंगा, तेरी खुद की कॉल आई हुई है, ठीक है? वो तो अल्लाह रसूल बेहतर जानता है किसकी कॉल आई। सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरह नमल की आयत नंबर 65 में कि इस जमीनों और आसमानों का इल्म वो सिर्फ अल्लाह के पास है। तो अल्लाह के साथ अल्लाह के नबी को जोड़ के शरीक मत करो। अजीब पागल आदमी हो यार तुम्हें मेरे भाई। अल्लाह और अल्लाह के नबी के मर्तबे में कोई क्या नहीं है? दोनों को बराबर बना दिया तुमने। अरे घामड़ कहीं के, तूने मुझे फोन क्यों तमीज किया? से पहले बात करो। ये घामड़ क्या है? तुम्हारे बाप घामड़ होगा, तुम्हारा दादा घामड़ होगा, तेरा खानदान घामड़ होगा। अब दोबारा अगर मेरे भाई घामड़ कहा तो मैं समझ जाऊंगा तुम अपने खानदान वालों को आवाज दे रहे हो। अरे घामड़ कहीं के, तुम मुझे फोन क्यों कर रहा है? ये मसला बता, तूने किस मसले? अगर एक बार और घामड़ कहा तो तेरे पूरे खानदान को घामड़ साबित कर दूंगा। हमें तफसील न बताए, जुमालन बताए, मुख्तसर बताए कि मेरे पास फोन क्यों किया? तुम हो कौन भाई? तुमसे मुख्तसर बताएंगे? हम तो तुमसे ये पूछ रहे हैं ना, नबी की पैदाइश मनाए हो, बर्थडे मनाए हो, तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस पेश कर दो। कौन से मुहद्दिस ने मेरे भाई ईद मिलादुन नबी का बाप बांधा है? लोगों से करे, जल्दी बताओ कौन से मुहद्दिस ने बाप बांधा है? की तारीफ क्या होती है? क्योंकि बिदती बरेलवियों का ये दावा है कि जो ईद मिलादुन नबी ना मनाए वो तो शैतान है, इब्लीस का साथी है। तो भैया इसका मतलब ईद मिलादुन नबी मनाने की बहुत बड़ी दलील है तुम्हारे पास। दलील बाद में माज़अल्लाह तौबा तौबा कह रहा बाद में देंगे। 12 रबी अव्वल को झूम झूम के नाचोगे और मेरे भी दलील बाद में दोगे? अरे घामड़ कहीं ये है अर्शद रजा घामड़, ये अर्शद रजा घामड़ है। इनको बात बात पे अपने खानदान के जो घामड़ लोग हैं वो याद आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब अफ्फू खान का फोन आता है तो बेटा बड़े बड़ों को खानदान वाले के जो घामड़ होते हैं याद आ जाते हैं। तुम्हारे खानदान में सब मेरे भाई घामड़ी थे जो तुमको दलील बता के नहीं गए। जल्दी बताओ मेरे भाई, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो ये ईद मनाई जाती है, इसका जो बाब है, चैप्टर है, वो कौन से मुहद्दिसीन ने बांधा और 12 रबी अव्वल को जश्न मनाने को बोला? जल्दी बताओ। मुहद्दिसीन किसे कहते हैं? अबे कल को कह दोगे इमाम किसको कहते हैं, उसके बाद पूछो तो मुसलमान किसको कहते हैं, फिर कह दोगे अल्लाह किसको कहते हैं, फिर कह दोगे सहाबा किसको कहते हैं, फिर कह दोगे नबी किसको कहते हैं। पहले टॉपिक पे मत भागो, दलील तो दलील। अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन तुम कुम सादिकीन,
सच हो तो सबूत पेश करो जल्दी फटाफट। कौन से मुहद्दिसीन ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप बांधा? उसके आगे क्या बढ़ा? ईद मिलादुन नबी का कौन से मुहद्दिसीन ने बाप बांधा? कभी भागने बिल्कुल नहीं भागने दूंगा, तुम्हारी दुम पे पैर मार दिया आज। नहीं इसके आगे क्या? तमाम मुहद्दिसीन ने ईद उल फित्र का बाप बांधा, ईद उल अजहा का बाप बांधा, जुमा भी एक ईद है उसका भी बाप बांधा, लेकिन ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल का तो कोई बाप ही नहीं बांधा। तो ये जाहिल लोग कैसे मनाने लगे? बीमार कहीं के। जल्दी बताओ मेरे भाई, गामड़ों के खानदान के इकलौते वारिस, फटाफट बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुहद्दिसीन की तूने तारीख नहीं बताई, मिलाद की तुमने कोई तारीख नहीं बताए। ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को तुम लोग कहते हो ना कि जो ना मनाए वो शैतान है। तो अब मैं तुमसे सबूत मांगूंगा, अगर तुमने साबित कर दिया तो अगले साल से इंशाल्लाह तुम्हारे साथ मनाऊंगा। तुम्हारे मनाने से कोई नहीं, मनाने वाला क्यों ना मनाओ भाई? तो तुम लोग ये दावा है जो ना मनाए शैतान है, यानी तमाम सहाबा इकराम के ऊपर तोहमत बांध दी, तमाम ताबईन के ऊपर, तबे ताबईन के ऊपर, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी शैतान बोल दिया, क्योंकि उन्होंने भी 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी कभी नहीं मनाया। तो यानी कि तेरा जो मेरे इमाम आजम जिसको बोल के अन्य मुकल्लिद बने बैठे वो भी मेरे भाई शैतान साबित कर दिए गए। गदुल लजी कहीं के भाई दलील दो, ये सब गालियां बाद में देना। हमें पता है बरेलवियों से जब कोई इल्मी बात करो तो वो माज़अल्लाह बदकलामी करने लगते हैं। तुमको इल्मी का भाई हमें क्या आता है क्या नहीं आता, ये जाके अपने बाप दादाओं से पूछ लो जो ब्राह्मण थे, ठीक है? तो जितने ब्राह्मण है सबसे पूछ लो। अफ्फू खान बरेलवियों का दूल्हा भाई है। तुम ये बता दो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की कोई एक सही हदीस मौजूद है? अरे तूने मुझे फोन क्यों किया ब्राह्मण कहीं? अबे यही पूछने के लिए फोन किया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने मना लिया, 12 रबीउल अव्वल को हलवा खा लिया, डीजे पे नाच लिया, ठीक है? नबी के नाम का जो केक है उसको काट लिया, सारी मेरे भाई अय्याशी कर ली, पूरा जश्न तुमने मना लिया। अब इसका सबूत कौन देगा, दलील कौन देगा? तुम्हारे वो घामड़ तुम्हारे बाप दादा देंगे? ये बे बाद में करना, दलील दो। ये देखिए ये बरेलवी अर्शद रजा टीटीएस घामड़, आज मेरे भाई ये सालों से कहते आ रहे हैं कि जो ना ईद मनाए वो शैतान है, इब्लीस है। आज इनसे सबूत मांग लिया गया तो इनका ए बे ते सब मेरे भाई सामने आ गया। ये इनकी औकात है, ये इनकी मेरे भाई हैसियत है। फोन किया किस मसले से फोन किया? अबे यही मसले के लिए फोन किया क्या मेरे भाई? कागज पे लिख के क्या स्टाम्प पेपर तेरे को भेजने जाएगा आदमी? ईद मिलादुन नबी की इसके पास कोई दलील नहीं है। सामाइन आप लोग देख लीजिए बरेलवी कितने जाहिल होते हैं, बरेलवी कितने जाहिल होते हैं आप खुद सुन लीजिए। इनसे सवाल करो, आम का तो जवाब देते इमली का। अजीब पागल आदमी है यार ये। मैं बोलूं? अबे ये ए बे नहीं भाई, मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के बंदे, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो दे दीजिए। फालतू की दाएं बात हमको नहीं करनी है भाई। एक तो लोगों को मुंह नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें मेरे वजाहिल की कॉल आई तो मैंने कॉल बैक करके सवाल कर लिया, तुम्हारी हालत टाइट हो गई है मुझसे बात करने की। अरे भाई सवाल का जवाब दो, जुमलेबाजी नहीं, जुमलेबाजी से कुछ नहीं हो पाएगा, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा। दलील पेश करो, बुरहान पेश करो जल्दी। यार कैसे नबी के आशिक को 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाते हो, झंडा लगाते हो और मेरे पास सबूत कोई नहीं है? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे लेकिन नबी की हदीस छोड़ देंगे। वाह, ये पहले ऐसा बरेलवी फिरका है जो नबी के दामन को ना छोड़ने की कस्में खाता है, लेकिन नबी की हदीस को बिल्कुल छोड़ देता है। कोई हदीस नहीं है, खाली दामिनी दामन बचा है। हद है मेरे भाई। किसने नबी की हदीस को छोड़ दिया? फिर घामड़, फिर अपने बाप दादाओं को याद किया तुमने। ये बात बात पे अपने बाप दादाओं को याद क्यों करते हो? तुम घामड़ों के खानदान के इकलौते आखिरी मेरे भाई वारिस हो, चश्मे चिराग हो, क्या फायदा मेरे भाई? बुझ जाओगे तो तुम्हारे घामड़ों का खानदान खत्म हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ तुम्हारे घामड़ों का खानदान खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ अभी तुम्हारे भी और ज्यादा घामड़ पैदा हो। जब तक घामड़ पैदा होते रहेंगे तभी तो हम लोग बजाते रहेंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं बेटा, तुम्हारी औकात हो गई, पता चल जाएगा। आखिरी बार सवाल कर रहा हूँ अर्शद, मेरे भाई डालेंगे उसके बाद घामड़ है टीटीएस है, इससे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ अरशद रजा टीटीएस भाई, अगर आपने अपनी अम्मी जान का दूध पिया हो तो एक सबूत पेश कर दीजिए कि 12 रबीउल अव्वल को हर साल ईद मिलादुन नबी का जश्न ये मनाना चाहिए और जो ना मनाए वो शैतान है, इब्लीस है। एक सबूत पेश कर दीजिए। अगर तेरे पास एक सबूत सलाहियत तौर तरीका से दूं, बिल्कुल दीजिए। चलिए हदीस पे चुप है, बिल्कुल सुनेंगे। मत खोलना। चलो चुप है, बोलो।
ठीक है, तो 1 मिनट मैं बोलूंगा, 1 मिनट तू बोलेगा। अरे आप मेरे भाई 2 मिनट बोलो, लेकिन मेरे को सबूत देना, दाएं बाएं की जुमलेबाजी ना करना। मैं बोलूंगा तब तक तुम नहीं बोलोगे भाई, मैं 1 घंटा चुप रहूंगा, लेकिन जब तक मेरे भाई टॉपिक पे बात होगी इंशाल्लाह मैं 1 घंटा चुप रहूंगा। बात होगी। चलो चलिए भाई, बताइए। हाँ तो ठीक है, कुरान मजीद में इरशाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो उन्हें चाहिए कि अपने रब की नेमत पे खूब खूब खुशियाँ मनाए, चर्चा करें। खुशियाँ नहीं बनाए, खूब खूब चर्चा करें, खूब खूब खुशियाँ बनाए। एक बात। हाँ, तो ये जो आयत नाजिल हुई ये अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुई, तो सहाबा को अल्लाह के नबी ने कैसे इसको समझाया कि 12 रबी अव्वल को ईद मिलादुन्नबी बनाओ? क्या कहा, मैं तुझे दलील दे रहा हूँ कुरान से। भाई आपने दलील दी, हमने मान लिया। अब मेरे भाई जो दलील जो मेरे को समझनी है वो तो समझाइए ना। ये आयत बरेलवियों के पास बाद में पहुंची है, पहले अल्लाह के नबी के पास पहुंची है। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को ये आयत कैसे समझाई? अल्लाह की रहमत के, अल्लाह का फजल पर खूब खूब खुशियाँ मनाओ। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की रहमत का खूब। ये सारी आयतें अल्लाह के नबी ने सहाबा को कैसे समझाई वाली हदीस पेश कर दीजिए। कुरान की तफसील बिल कुरान कर रहा हूँ, तफसील बिल मेरे भाई जो तफसीर है आप आराम से कीजिएगा, मुझे ये बता दीजिए ये सारी आयतें अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल हुई, तो ये आयतें अल्लाह के नबी ने सहाबा को कैसे समझाई, ये जानना चाहता हूँ। मेरी रहमत पर, मेरे फजल पर खूब खूब खुशियाँ मनाओ। हाँ, तो इसमें 12 रबी अव्वल को ईद मिलादुन्नबी कहाँ से आ गया? ये बात 1440 साल तक लोगों को क्यों नहीं समझ में आई? अल्लाह की जो है ये बात इमाम अबू हनीफा की क्यों नहीं समझ में आई? इमाम शाफई की क्यों नहीं समझ में आई? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इन सबकी समझ में क्यों नहीं आई? ये बरेलवियों का मंतिक और ये कयास है, ये बातिल कयास है, क्योंकि बरेलवी मेरे भाई वो जाहिल होता है और बाज बरेलवी आलिम तो कह दिया है कि जो मुकम्मिल होता है वो जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है, क्योंकि वो अपने इमाम के नाम का पट्टा अपने गले में बांध के चलता है। समझे? अल्लाह ताला कुरान में माज़ अल्लाह ईद मिलादुन्नबी पे कह रहे हैं कि माज़ अल्लाह खुशियाँ मनाओ, यानी कि जो कुरान की आयत थी वो अल्लाह के नबी के समझ में नहीं आई, तुम्हारी समझ में आई? जल्दी नहीं, पहले कुरान पे नहीं, पहले कुरान पे जो तुमने कुरान पे झूठ बोलना है पहले वापस आओ, वापस आओ। अर्शद रज़ा टीटीएस तुम्हारी धूम पकड़ ली, आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तुमने कुरान की आयत पेश की है, पहले उसी पे आओ। जो तुमने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा है पहले उससे तौबा करो जल्दी। कि मैंने कुरान की फिर अपने बाप दादाओं का नाम लिया यार, क्यों बार बार घामड़ बोल के अपने बाप दादा, लकड़ दादा, बगड़ दादा क्यों इनको याद कर रहे हो? बेचारे मर के थक गए हैं, लग रहा है अब उनकी भी औकात नहीं है कि अप्पू खान का नाम सुन के वापस आ गए खबरदार। जल्दी बताइए जो आयत के ऊपर आपने झूठ बोला है, ये आयत अल्लाह की, जो आयत कुरान के, भाई सुनिए, जो आपने आयत पेश की है कुरान की, वो अल्लाह के नबी की समझ में आई थी कि नहीं आई थी, ये बताइए। अबे तो नबी की समझ में तो बेशक आई थी। तो फिर सहाबा को क्यों नहीं कहा कि 12 रबी अव्वल को तो मैं पैदा हुआ था, मेरे नाम से ईद मनाओ, ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाओ? अल्लाह के नबी अबू दाऊद की हदीस से अल्लाह के नबी 2 ईदें छोड़ के गए, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, और लोगों से कहा ये 2 त्योहार हैं, फेस्टिवल है, जश्न मनाने की दिन है। तो अल्लाह के नबी ने ये क्यों नहीं बनाया कि नहीं भाई एक और जश्न मनाने का दिन है, वो है ईद मिलादुन्नबी? ये क्यों नहीं बताया? इसका मतलब ये जो आयत है इसमें बरेलवियों ने उंगली करके कहीं की टांग जोड़ के अपना मसला साबित करने की कोशिश की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बरेलवी जब तक झूठ ना बोले तब तक अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं। बरेलवी जब तक झूठ ना बोले तब तक ये साबित ही नहीं होता है कि वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है। बरेलवी होने के लिए झूठा होना शर्त है, बरेलवी होने के लिए मक्कार होना शर्त है। ये गुलामान अहमद रज़ा है, इन्हें मक्कारी के सिवा कुछ आता नहीं है। ये गुलाम ने अहमद रज़ा है, इन्हें गालियों के सिवा कुछ आता नहीं है। तो सामाइन ये थे अर्शद रज़ा टीटीएस धामर, इनसे एक सवाल किया गया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक सही हदीस पेश कर दीजिए जिससे ये साबित हो जाए कि 12 रबी अव्वल को सालाना ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए, और जो ना मनाए इसका जश्न वो शैतान है और वो इब्लीस का साथी है। इसने कोई सबूत नहीं दिया बल्कि कुरान की आयत को पेश किया, अल्लाह के नबी के फहम से हटके,
صحابہ کے فہم سے ہٹ کے 1440 سال تک وہ آیت کوئی خوشیاں نہ بنے گا تو مردود سے ملعون ہے. کوئی کی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن بریلویوں کے سمجھ میں آ گئی کہ اس آیت سے مراد یہ کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، یعنی کہ عید میلاد النبی مناؤ. معاذ اللہ، انہوں نے قرآن پہ جھوٹ بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ جھوٹ بولا. شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں کہ اے نبی ہم نے آج تمہارا جو دین ہے اس کو مکمل کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی کے دور میں جو دین تھا مکمل ہو گیا ہے، اور یہ جاہل لوگ آسمانی دین میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو معاذ اللہ داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع الہدی، بریلوی بھائی سلام علیکہ، جاہل بدتی سلام علیکہ، اچھا بدتی سلام علیکہ، سلام علیکہ.